जिस तरीके का कांग्रेस का आरोप है कि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए, छिपाने के लिए या उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया है, तो मुझे आप ये समझाएं कि एप्स्टीन फाइल को उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत सरकार ऐसा कोई काम क्यों करेगी कि उसी की आलोचना हो? मतलब अगर वो कुछ ध्यान भटकाने के लिए करती तो ऐसा करती जिससे उसको शाबाशी मिलती। तो इसका मतलब अनुराग जी, आप इस देश के इतने बड़े एंकर हैं, आप ये बात मान गए कि जो ये डील हुई है उससे भारत सरकार की और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की आलोचना हो। मैंने के शर्मा से जो पहला सवाल पूछा था आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये डील जो है बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, ध्यान भटकाने की जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है वो बहुत पुरानी है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, तो जब बहस बिल्कुल पीक पर चल रही थी और 7 बजे मैं भी एक आपके जैसे बड़े टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, उसी टाइम ये खबर आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण हो गया है। तो तुरंत जो है वो सारी चीजें वहां से बदल गईं और ध्यान भटका दिया गया। अभी क्या नाम है, हमारे भाई के शर्मा जी ये बोल रहे थे कि जो ट्रंप साहब ने लिखा है उस पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में भारत जो है वो 0% की तरफ बढ़ेगा। मैं बता देता हूं आपको, यूएस विल चार्ज और रिड्यूस रेसिप्रोकल टेरिफ, दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूएस टू 0। और 0 में उन्होंने, अनुराग जी, जो लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा 0 लिखा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कि बोलें कि ये जो ट्रंप हुआ है, बोला था ना किसी ने, हम भूल गए उनको, कि ये ट्रंप हुआ जो है ये झूठ बोल रहा है। ट्रंप हुआ हम बिल्कुल भी 0 नहीं करने वाले हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी, ये डरते तो हैं, ये बहुत जल्दी ये डर जाते हैं। आपको मैं एक चीज और बताऊं, 31 दिसंबर 2025 को एक अखबारों में खबर छपती है जो थोड़ी मिस हुई लोगों से। उस खबर के हिसाब से जिस कॉटन के इंपोर्ट पर हम 11% ड्यूटी लगाते थे उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। आपको पता है ये बात? मतलब ये तैयारी जो है वो चल रही है पिछले 6 महीने से। और अभी बात हो रही थी ना, जहां से सस्ता तेल हमको मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। अरे साहब, पिछले 6 महीने से हमने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया है, तो क्या बाकी जगहों से हमको सस्ता तेल मिल रहा है? ये भाजपा के प्रवक्ता बता के जाएं। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बस मैं और कर दूं। देखिए, आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी हुई है, हम पेज नंबर बता दे रहे हैं आपके दर्शकों के लिए, पेज नंबर 9 पढ़िएगा। उसने एक पूरी ये एनालिसिस की है कि मोदी जी ने क्यों ट्रंपुआ के आगे घुटने टेके। उसने 2-3 चीजें लिखी हैं कि भारत ने कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में ट्रंपुआ भी लिखा है? नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में ट्रंपुआ नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अरे साहब, मेरी भाषा नहीं है वो। सुनिए सर, सुनिए। वो बबुआ से ट्रंपुआ हो गए हैं ये। तो बबुआ जो था ना इनका, वो बबुआ से ट्रंपुआ हुए हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूं। अरे कम से कम तमीज से बोलना सीख लीजिए। फराज साहब, तमीज से नाम लेना सीखिए किसी का। आप कम से कम नाम तो अच्छे से ले सकते हैं। अरे मोदी जी के वो बेस्ट फ्रेंड है, ये मैं कब बोल रहा हूं? नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं, आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं और आप जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति के लिए ये मोदुआ और ये सब भाषा, कम से कम आप अपने संस्कार का परिचय मत दीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हम लोग को भाषा सिखाएंगे? हाँ, आपकी भाषा की बदतमीजी भरी होगी तो बिल्कुल सिखाना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्रियों की भाषा क्या है पहले वो जरा से देख लीजिए। आप अपनी भाषा के बाद में आप हमारी भाषा बताइएगा। अरे के जी, आज पता है कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आप बार-बार डिस्टर्ब करेंगे। आप एक नेशनल चैनल में बैठे, भाषा पहले देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा देख लीजिए। जो बोलते हैं ना कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, फिर हमको हमारी भाषा सिखाइएगा। खैर, मुद्दे पे आ जाते हैं। आपकी भाषा आपने अभी आपको उसका प्रदर्शन किया है, ठीक है, इसी नेशनल चैनल पे आपने अपना प्रदर्शन दे दिया। आप लोग रोज उसका प्रदर्शन करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोज उसका भाषा शैली पर डिबेट नहीं हो। वरिष्ठ प्रवक्ता है, आपको भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए, भाषा शैली पर संस्कार ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने तो लाइटर नोट पे पूछा था फराज भाई से, मुझे नहीं पता था कि डिरेल करने की कोशिश की जाएगी डिबेट। नहीं, डिरेल नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसा नाम ले रहे हैं तो ये आपके संस्कार को दर्शाता है सर। फराज भाई बात पूरी कीजिए। हाँ, तो देखिए क्या है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले से बन रही थी। अब मैं एक सवाल बहुत ही सम्मानजनक और मर्यादित भाषा में अपने भाई के शर्मा जी से पूछता हूं, क्या यह गलत है कि शांति बिल 2025 जो पास किया गया था,
जिसके तहत इंडियन पब्लिक रिफाइनरीज ने अमेरिकन एलपीजी इंपोर्ट्स के लिए 1 साल का समझौता किया था। ऐसा क्यों किया था आप आज बता करके जाइएगा। शांति बिल 2025 क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि जिसके तहत प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको कड़ाई से नियंत्रित परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऑपरेशन साइड में प्रवेश करने की अनुमति मिली है, जो कि अमेरिका के और ट्रंप साहब के सारे जो उनकी मांगे थी वो पूरी करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी है। यानी कि अच्छा, और दूसरी बात, ट्रम्प साहब उसकी पुष्टि मैं कैसे कर दूं सर, बताइए। आप किसी अखबार की पुष्टि मुझसे कि मेरी डिबेट में करवा रहे हैं तो ये तो ज्यादती है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जिस बिल के बारे में लिखा है वो सही लिखा होगा और मैंने उसकी पुष्टि कर भी ली, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, जब ट्रम्प साहब ने अपना ऑफिस नहीं संभाला था तभी जो भारत के साथ गुड्स ट्रेड सरप्लस की जो बात थी वो उन्होंने उठाई थी। अब आप सिंपल एक बात बताइए कि इंडिया का जो यूएस के साथ गुड्स ट्रेड सरप्लस था वो 3.17 बिलियन डॉलर से कम होकर के 1.73 बिलियन डॉलर क्यों हो गया पिछले 6 महीने में? क्या और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है कम हुए हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट्स बढ़ाए भी हैं। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, बस एक और जी, ट्रम्प साहब जो हैं वो लगातार हमको टेरिफ किंग कह रहे थे और उन्होंने कहा था कि हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकन कंपनीज को बिकॉज ऑफ हाई टेरिफ्स इन इंडिया उसके लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। तो भारत ने अभी जो हमने बजट पास किया है उसके हिसाब से यूएस से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके 2 दर्जन सामानों पर ड्यूटी कम कर दी है। और सरकार ने जिसमें अमेरिका की लगभग मोनोपोली है बर्बन विस्की, उसका टैरिफ घटा करके 150% से घटा करके 50% कर दिया, जिसका भारतीय व्यापारियों ने बहुत कड़ा विरोध भी किया था। तो विस्की जो बर्बन विस्की है उस पर आप 150% से घटा करके 50% कर रहे हैं। कॉटन इंपोर्ट को आप ड्यूटी फ्री कर लें। हार्ले डेविडसन पे आपने ड्यूटी कम कर दी है। हमने कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये पूरी तरह से ये समर्पण नहीं है मोदी जी का, तो और क्या है? और 56 इंच का सीना दिखाएंगे साहब, हमारा 56 इंच का सीना है। एक इंपॉर्टेंट बात और, बस 20 सेकंड, बाकी मेहमान इंतजार कर 20 सेकंड सर, 20 सेकंड बस 20 सेकंड, उसके बाद समय ना दीजिएगा। अगर मोदी जी इसको अपने आप अपनी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत बताते हैं तब तो पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया हुआ है, बांग्लादेश के ऊपर 20% है, इंडोनेशिया के ऊपर 20% है, तब तो फिर क्या इनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी हमसे सुपीरियर है? क्या ये बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं सर, उनकी 19 और 20 है, लेकिन हमारी 25 से 18 हुई है। तो मतलब इतना भी निर्मम मत होइए, इतना भी ब्रूटल मत होइए।